इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो आपने देखा इम्पल्स का मीनिंग क्या है। इम्पल्स जो होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में क्या सीपीयू को के एक बटन को प्रेस करते हैं, देन वी गिव इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स, ऐसे ही कहीं पर भी है, बैट से बॉल को हिट किया जाता है तो एक इम्पल्स अगर दिया गया, तो कहीं पर भी है तो फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड फॉर very short time interval, then product of force and time interval is known as impulse. Then product of force and time interval is known as impulse. आप हेडिंग डाल दें इम्पल्स के में, नेक्स्ट एक पॉइंट से लिखें a physical quantity which is used to get an idea about the change in dynamic state, of a moving particle, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी मूविंग पार्टिकल के चेंज इन देयर डायनेमिक स्टेट मतलब जो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम को कंसीडर किया है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक, चेंज इन डायनेमिक स्टेट ऑफ मूविंग पार्टिकल। न्यू लाइन से लिखें, न्यू लाइन से मैथमेटिकली a force applied on a body for very short time interval, then product of force and time interval is known as impulse, and it is equal to change in linear momentum of the body, तो यहाँ पर है, अगर इम्पल्स की बात की गई है तो J इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जो टाइम है इट विल बी टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पर है, आप जानते हो, we know that according to Newton's second law of motion, F equal to delta P upon delta T, F into delta T equal to delta P, तो इम्पल्स क्या हुआ, J इक्वल टू F डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T, यूनिट होती है इसकी न्यूटन सेकेंड। ठीक, क्या है, न्यूटन सेकेंड, और लीनियर मोमेंटम से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब आपको यहाँ पर डायमेंशन में बताऊं, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स क्या है, सेम एज लीनियर मोमेंटम, mlt माइनस वन पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इम्पल्स का। अगर आपको किसी ने स्लैप किया, थप्पड़ मारा है, तो जो थप्पड़ पड़ता है उसमें कांटेक्ट टाइम बहुत छोटा होता है। जब आपको थप्पड़ पड़ता है गाल पर तो कांटेक्ट टाइम बहुत छोटा है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स।
लेकिन अगर वही ऐसे धीरे से हाथ जाए तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया और ये थप्पड़ ना होके प्यार हो जाता है, और दोनों का असर अलग अलग होता है। जब थप्पड़ पड़ता है ना तो काम बड़ी जल्दी जल्दी होता है, भले गुस्से में हो लेकिन बड़ा इम्पैक्ट रहता है उसका। तो यहाँ पर क्या है, इम्पल्स है ये फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। अब आपको इसी पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में, जो क्रिकेटर्स होते हैं जब बॉल को कैच करते हैं तो ये कहा जाता है कि बॉल को कैच करते हुए हाथ अपने पीछे की तरफ भी लाते हैं। रीज़न क्या है, जब बॉल उनके हाथों के कांटेक्ट में आई अब उसे जीरो कर लेना, लेकिन अगर उन्होंने हैंड मूव करा लिए तो थोड़ी स्पीड अभी बनी रही और स्पीड जीरो होने में टाइम लगा। जब टाइम लगेगा तो उनके हाथों में जो इम्पल्स आएगा, जो इम्पैक्ट आएगा, इट विल बी लेस, मतलब चोट नहीं लगेगी। तो हैंड पीछे लाने का सेंस यही होता है कि अपने हैंड को इंजर होने से बचा लेना, तो इंजरी नहीं होगी, क्योंकि कांटेक्ट टाइम इंक्रीज करा देते हैं। बैट से बॉल को हिट करने में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो क्या है, इट गिव इम्पल्स, वो एक इम्पल्स होता है। ऐसे ही हम लोग गाड़ियों में सॉकर लगाए जाते हैं, सॉकर लगाने से जब गाड़ी मूव करती है और सडन कहीं पर गड्ढा आ जाए, डिच आ जाए या इस तरह से रोड खराब हो तो क्या होगा, सॉकर जो है हमारी बॉडी के लिए सपोर्टिव होते हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पर सॉकर जो हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट आना है उस ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से रेलवे कोचेस के बीच में भी हम लोग उनको कनेक्ट करने के लिए सॉकर्स का यूज़ करते हैं। अब आप आगे सुनो, अगर आप कच्चे फ्लोर पर जंप करते हो या फिर मार्बल फ्लोर या पक्के फ्लोर पर जंप करते हो तो हम लोगों को कच्चे फ्लोर पर इंजर्ड कम होते हैं, हम लोगों के बॉडी के जॉइंट्स, और पक्के फ्लोर पर इंजरी ज़्यादा आती है। रीज़न सिंपल है, कच्चे फ्लोर में क्या होगा, जब आप वर्कआउट करेंगे, कूदेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें रिएक्शन फोर्स नहीं उतना होता है, वो अंदर की तरफ दबने की टेंडेंसी होती है। बट हार्ड सरफेस जो होगी, पक्का फ्लोर होगा, वो बिल्कुल भी मतलब कोलिजन के टाइम पर वो नहीं दबेगा। उस सिचुएशन में वो हमारी बॉडी पर ज़्यादा इम्पैक्ट और इम्पल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपने ये देखा क्या कि जो इम्पल्स है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। अब इसी में है, जब मैं इम्पल्स की और आगे बात करूं तो दो चीजें होती हैं। इफ F कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो J इक्वल टू होगा F इंटू डेल्टा टी और P फाइनल माइनस P इनिशियल। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो इंटीग्रेशन से T1 से T2 F dt इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर फोर्स वेरिएबल है और आपको इम्पल्स फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, F इंटू dt से उसे फाइंड आउट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।